नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह। आज मैं बताऊंगा कि मैं झारखंड के राजनीति के बारे में मैं क्या सोच रखता हूं, क्या विजन रखता हूं और क्यों मैं राजनीति करना चाहता हूं। मैं खुद भी एम्स दिल्ली से पढ़ा आई सर्जन हूं और अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी झारखंड की राजनीति, चतरा लोकसभा चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य क्या है। अगर झारखंड की और व्यवस्था और यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं उसका अगर जड़ आप देखेंगे तो जड़ है वो है इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप। यानी झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकॉम्पिटेंट लीडर। इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि जहां अगर लीडर कमजोर होंगे वहां के पदाधिकारी क्या होंगे? अहंकारी हो जाएंगे। वो अपने सक्षमता का उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा करेंगे। व्यवस्था अपने लिए ज्यादा यूज करेंगे, लोगों के लिए उनके पास कोई विजन और कोई ऐसा एजेंडा नहीं होगा। यानी सारी व्यवस्था का यूज करेंगे अपने ईगो को फीड करने में। इसीलिए मैंने बोला कि पदाधिकारी जो है अहंकारी हो गए और ये दोनों को जन्म देने वाले जो हैं हम सब हैं, हमारे लोग हैं जो अज्ञानता और असजगता से राजनीति को देख रहे हैं और राजनीतिक अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि इस समस्या को अंत किया जाए। यहां के युवाओं से, यहां के महिलाओं से, यहां के लोगों से मेरा यही अपील है। संसार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतवर्ष के बहुत सारे राज्य बहुत आगे निकल गए। कब तक हम अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर हो रहे हैं? कब तक हम छोटा जीवन जिए और क्यों जिए और क्यों हम अव्यवस्थित जीवन जिए? बहुत सारे बुरे एग्जाम्पल के लिए झारखंड चर्चित है। आज यहां की सबसे बड़ी रोजगार है वो है बाहर जाके मजदूरी करना, वो भी अपने राज्य से बाहर निकल के। यहां बढ़िया अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर बढ़िया बिजनेस करना है तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको बढ़िया जीवन भी जीना है तो झारखंड उतना सुरक्षित नहीं है। आपको इलाज करने के लिए भी झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका है। रीजन यही है कि यहां पे लीडरशिप की अभाव है। यहां पे सक्षमता की कमी नहीं है, लोग भी अच्छे हैं। यहां के धरती के नीचे भी बहुत कुछ है जिससे झारखंड बहुत बढ़िया से चलाया जा सकता है और बड़ी लंबी छलांग लगा सकता है और बड़ा तरक्की हो सकता है। मैं तो कैंप करने गया था, लेकिन लोगों की जो अव्यवस्था, उनकी सरलता, उनकी जीवन देख के मेरे अंदर कहीं अंदर में कोई लीडरशिप हो गया, जो लीडरशिप जग गया और मुझे चतरा लोकसभा 2024 लड़ने के लिए भी बस किया। लेकिन मैं उस इमोशन को जीने के बाद मुझे अब ये महसूस होने लगा शायद मेरा डेस्टिनी भी यही है। मैं इसी कार्य के लिए आया हूं, अब मुझे करना चाहिए। मैं लोगों का आंख तो बना रहा हूं, मैं अब लोगों का जीवन बनाना चाहता हूं। उसके लिए लीडर बनना मेरी मजबूरी और जरूरी दोनों है। क्योंकि अगर लीडरशिप में बड़ा चेंज अगर आता है, सुधार आता है और सकारात्मक बदलाव आता है तो यहां का माहौल बदल जाएगा, लोगों का जीवन बदल जाएगा। ये सक्षम राज्य बनेगा, ये स्वाभिमानी राज्य बनेगा और साथ ही साथ आने वाला जनरेशन उसको हम एक बहुत बड़ा और बढ़िया उपहार दे सकते हैं। एक स्वस्थ और बेहतर झारखंड के रूप में, एक सुव्यवस्थित और विकसित झारखंड के रूप में। आज चर्चा विकसित भारत का किया जा रहा है कि 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए। लेकिन 2000 अगर आप देखें 47 आने में 20 साल है। अगर 25-26 साल तक हमने कुछ नहीं कर पाया तो फिर विकसित झारखंड कैसे बन पाएगा? क्या भारत विकसित हो जाएगा तो हम मजदूर देने वाले राज्य बन के रह जाएंगे? यही हमारा अस्तित्व रहेगा भारतवर्ष में? ये हम अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें जगना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें सोचना होगा
अपने राजनीतिक जो अधिकार है उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। हमें चर्चा और परिचर्चा हर घर में करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि हम किस झारखंड में रहना चाहते हैं, किस तरह के झारखंड में रहना चाहते हैं और हमारा झारखंड कैसा होना चाहिए। आगे भी हम इस राजनीतिक यात्रा को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। झारखंड सेवा शक्ति का हमने निर्माण भी किया। हमारे बहुत सारे इंटरेक्शन सेशन होंगे, बहुत सारी सभाएं होंगी, बहुत सारे पद यात्रा होंगे, बहुत सारा सेवा कार्य भी मेरा जो कैंप के रूप में चलता वो चलता रहेगा। लेकिन मैं जग गया हूं, अब बारी आप लोग का है। आप लोग जगिए और सब मिलके एक अद्भुत झारखंड का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।